Hello friends, welcome to Commerce Topper classes. Today I will teach coordination, the essence of management. Let's start from the meaning of coordination. As you know, there are five functions of coordination. There are five functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling. And another function is also important, that coordination is also comes under the function of management. But why it is called the essence of management? This is the important, this we have to think on this, that this is the function of management, and all these function, all five function are related to the management. So why coordination is called the essence of management? So I am going to start the meaning of coordination. तो चलिए मैं आपको coordination के मीनिंग से बताना चाहती हूँ कि coordination को the essence of management कहा क्यों गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बिजनेस स्टडीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग। फ्रॉम दिस फाइव फंक्शन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। इट मीन्स दैट all the five function of management has to perform by all the managers. Like for the planning, one person has to perform, and for organizing, one person is decided to perform. So these all function are important for the management. But जब हम coordination की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन फंक्शन भी सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करना जरूरी है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो related to middle level management as well as to lower level management. तो ये कह रहा है कि ये तीनों लेवल, जो तीन लेवल हमने आपको बताया है पहले, टॉप, मिडिल एंड लोअर, ये तीनों को परफॉर्म करना जरूरी है. जब अपने सेकेंड पॉइंट पे आते कह रहा है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ये कह रहा है इसी को, ये जो फंक्शन सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करना है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. The process by which manager synchronizes the activities of different department is known as coordination. ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक मैनेजर सारे डिपार्टमेंट से, मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फिनांस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सेलिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. जो भी ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें रिलेशन बैठा है. अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने ही मन का काम किए जा रहा है, वो बस अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, फाइनेंस मैनेजर अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, और सेलिंग डिपार्टमेंट अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, जब इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा? अगर यूनिटी मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का है, उस बिजनेस में जिसमें ये डिफरेंट पर्सन काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पर्सन स्टाफिंग करवाए गए हैं, और मतलब रिक्रूट करवाए गए हैं, तो ये कह रहा है कि अगर ये सब लोग अपने ही मन का, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ये अपना फ़ायदा देख रहा है, ये अपना फ़ायदा देख रहा है, ये अपना फ़ायदा देख रहा है, ये अपना फ़ायदा, सब लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, तो जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वो कैसे कंप्लीट होगा? तो ये कह रहा है कि ये जो मैनेजर होता है, इसका काम ये नहीं कि बस ये मैनेजर का पोस्ट संभाले, इसका काम ये भी होता है कि इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है. मतलब सबको एक साथ बैठा के चलना है कि जो कि जिससे हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके. चलिए हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए एक बंदा कोई है, इसको मतलब जॉब दिया गया है प्लानिंग के लिए. एक कोई बंदा है, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग के लिए बैठाए हुए हैं. एक कोई बंदा, उसको स्टाफिंग, एक लोग को डायरेक्टिंग और एक को कंट्रोलिंग. ये डिफरेंट पर्सन डिफरेंट अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आप देखिए, ये प्लानिंग वाला बंदा बस प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग वाला बंदा बस ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग वाला स्टाफिंग करे, और ये दोनों अपने अपने बस फंक्शन को परफॉर्म करे. तो क्या इसको, जो ये ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, ये किस बेस पे करेगा? जब तक कि उसको प्लानिंग ना पता चले. अगर जब उसको प्लानिंग पता चलेगा तभी ना ऑर्गेनाइजिंग करेगा. स्टाफिंग को किस किस पोस्ट के लिए किसको रख रहा है, ये तो उसको तभी कर पाएगा जब उसको ऑर्गेनाइजिंग का पता चले कि किस तरह से उसको अपने होल वर्क को ग्रुप में डिवाइड करके कैसे परफॉर्म करवाना है.
फिर देखिए, जब हम यही नहीं जानेंगे कहाँ कहाँ पर्सन किस किस जगह पे जॉब उनको दिया गया है, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। और जब हम उसको डायरेक्शन ही नहीं दे पाएंगे तो हम कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशन बैठा के अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करेंगे। हाउ वी कैन चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लानिंग। So this all function is related to only coordination. Coordination makes all the function perfect. ये कह रहा है जब तक ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा रहेगा, तब तक कोई ये अपना प्लानिंग करते जाएगा, ये अपना ऑर्गेनाइजिंग, ये अपना स्टाफिंग करने से मतलब ही क्या है। ये सब हम करते क्यों हैं? ये इतना फंक्शन इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हमारा बिजनेस गोल कंप्लीट हो पाए। हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो पाए। तो ये कह रहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वी डू दीज ऑल फंक्शन फॉर कंप्लीटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और जब तक इस सब में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, सब लोग अपना अपना काम करेंगे, तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। तो यही हमको मतलब मेरा बताने का मतलब यही था। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। लेट्स कम टू अवर अनदर टॉपिक, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है, बट मैं आपको इसका फीचर्स बताने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सेकेंड है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, फोर्थ इज परवेसिव फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर एंड डेलिब्रेट फंक्शन। एक एक करके मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल द फीचर्स विच आई हैव गोइंग टू टेल यू। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट बताऊंगी, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखिए, जब भी कोई बिजनेस में डिफरेंट पर्सन, वर्कर्स मान लीजिए, कोई भी पर्सन उसमें काम करता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बंदा है, यहाँ पे कोई एक बंदा है, यहाँ पे कोई एक बंदा है, तो ये कुछ अपना अलग सपना लेके आता है उस बिज़नेस में काम करने के लिए। इससे कुछ अलग ग्रुप मतलब ये जो है कुछ अलग एफर्ट्स लेके आता है, ये कुछ अलग अपना सपना लेके, मतलब ये तीनों की जो ऑब्जेक्टिव है अलग अलग होती है। ऐसे नहीं कि वो तीनों के ऑब्जेक्टिव सेम है। मतलब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को, हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव बनाना, ये कोऑर्डिनेशन का काम है। कोऑर्डिनेशन करता क्या है, एक मैनेजर करता क्या है, मतलब ये जो डिफरेंट वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव को जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बना देता है, इनके ऑब्जेक्टिव को ग्रुप एफर्ट्स बना देता है। कहता है कि देखिए आपको ग्रुप में ऐसे काम करना है, ऐसे इन लोग को मोटिवेट करता है कि सब मिल के एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो यही मतलब है, जस्ट कन्वर्ट द इंडिविजुअल efforts into group efforts। ठीक है, क्योंकि अगर सब लोग अपने ही बारे में सोचेंगे, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये बंदा अपने ही लिए प्रॉफिट के लिए सोच रहा है, ये अपने ही प्रॉफिट और छुट्टियों के लिए सोच रहा है कि मुझे इतनी छुट्टी, तो सब लोग जब अपने बारे में सोचेंगे, तो जब ये सब ग्रुप लेके नहीं चलेंगे तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा। इसीलिए सबको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा और कोऑर्डिनेट करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। चलिए हम अपने सेकेंड फीचर्स पे आते हैं, जो कि है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ये भी यही कहता है कि जो इंडिविजुअल यूनिटी ऑफ मतलब इंडिविजुअल जो एफर्ट्स हो उसको यूनाइट करके हम एक ग्रुप एफर्ट बनाते हैं। और जब हम ग्रुप एफर्ट बनाते हैं तो इससे क्या है, ग्रुप एफर्ट बनता है तो हमारा बिजनेस एफर्ट भी पूरा होता है, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स बनाता है, सारे इंडिविजुअल को एक हमारा इंटीग्रेट करता है कि वो बिजनेस का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाए। तो आइए थर्ड हमारा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, जैसा कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है एंड डायरेक्टिंग है, और लास्ट हमारा कंट्रोलिंग है। ठीक है, अब देखिए, जब प्लानिंग होता है उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद स्टाफिंग होता है, उसके बाद डायरेक्टिंग होता है और उसके बाद कंट्रोलिंग होता है। तो जब यहाँ पे कंट्रोलिंग हो जाता है तो फिर से ये प्लानिंग पे कन्वर्ट हो जाता है।
जब ये कंट्रोलिंग पे ख़त्म कर रहा है तो कंट्रोलिंग करने के बाद फिर से प्लानिंग होता है। फिर ऐसा नहीं कि बस एक ही बार प्लानिंग बिजनेस करता है, बिजनेस जो है वो बार बार अपनी प्लानिंग करता रहता है हर एक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो क्या जब ये जो कोऑर्डिनेशन है, क्या आप एक बार करके इसको ख़त्म कर दे, मतलब एक बार आप सबके बीच कोऑर्डिनेट, सबके बीच के सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर दिया आपका काम खत्म? नहीं, आपको बार बार हर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर एक बार जब किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपको बीच बीच में आके उनको मोटिवेशन करना होगा, उनको कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ये मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर हमारा कंट्रोल प्लानिंग आएगा, फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग, फिर तो ये हमारा जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। फिर है हमारा परवेसिव फंक्शन। हम आपको बताए हैं कि देखिए परवेसिव फंक्शन में 3 चीज़ आती है। पहला फर्स्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर हमारे लेवल होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो और एक आता है मतलब साइज, बिग और स्मॉल, 3 चीज़ों पे हमारा परवेसिव फंक्शन डिपेंड है। ये कह रहा है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ये प्लानिंग में भी चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हर फंक्शन में हमारा ये कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। बिना एक भी फंक्शन बिना कोऑर्डिनेशन का परफॉर्म नहीं किया जा सकता। फिर ये लेवल्स, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करता है, कोऑर्डिनेशन मिडिल भी करता है, कोऑर्डिनेशन लोअर भी करता है। ये नहीं कि बस एक लेवल करता है, कोऑर्डिनेशन हर लेवल। ये मिडिल लेवल के लिए करता है, या ये तो तीनों के लिए करता है, मिडिल लेवल लोअर के लिए, लोअर वर्कर्स के लिए। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा होता रहता है। फिर जब हम साइज़ की बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो है बिग कंपनी, बिग ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, वही कोऑर्डिनेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। मतलब कि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस बिग के लिए, जब हमारी बड़ी कंपनी है तभी हमको एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, हमको कोऑर्डिनेट स्मॉल लेवल पे भी करना है। अगर हम छोटी कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और बड़ी है तब भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आप समझ गए होंगे परवेसिव फंक्शन में हम 3 की बात करते हैं। पहला जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसमें सारे फंक्शन में हमारा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सारे लेवल्स में हमारा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, और ये बिग और स्मॉल दोनों में हमारा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। चलिए फिर हम 5th पे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। मैंने अभी बताया आपको ये चीज़, इसमें ही मैंने बता दिया। चलो फिर से आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए हमारे कंपनी में 3 तरह के मैनेजर्स होते हैं, टॉप होते हैं, मिडिल होते हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजर जो है एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, तो ये मिडिल लेवल के लिए, ये लोअर लेवल, तीनों के लिए करता है। मिडिल लेवल जो कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसमें मिडिल लेवल का काम होता है कि इन लोगों के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। और जो लोअर होते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये मतलब जो सारे डिपार्टमेंट हैं इनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है। फिर हमारा आ गया लोअर लेवल डिपार्टमेंट। लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो वर्कर्स के चीज़ों को, वर्कर्स के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप, मिडिल एंड लोअर तीनों लेवल के मैनेजर्स। चलिए लास्ट हमारा फीचर्स है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब जो भी मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम उनको फोर्स से नहीं करवा सकते हैं, वो अपने विलिंगली कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे वर्कर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, यहाँ पे 5 मान लीजिए वर्कर हैं, तो अगर इसका नहीं बनता है, मान लीजिए इसका बिहेवियर इसको नहीं अच्छा लगता है, तो इससे कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब यही कि हम फोर्सली कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अगर एक मैनेजर विलिंगली चाहे अपने आप से चाहे तभी वो कोऑर्डिनेशन कर सकता है। दिस इज ओनली रिलेटेड टू विलिंगली ऑफ द पर्सन, नॉट रिलेटेड टू, जैसे कि हम इसको फोर्सली किसी से नहीं करवा सकते हैं। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन में है कि जब भी किसी का मन करेगा वो अपने अंदर से, मतलब उसका मन करेगा तभी वो दिल से अपना काम करेगा। तो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बिजनेस स्टडी। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। सो
प्लीज़ बी प्रिपेयर एंड सी माई नोट्स। जैसे मैंने आपको ये नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट पॉइंट्स को कितने अच्छे से आपको दिखाया कि देखिए आप अगर बोर्ड में अपने इस तरह से एग्जाम्पल दे दें, अगर इस तरह से आप चार्ट की तरह बना दें तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ शेयर टू दोज पर्सन हु बिलोंग्स टू कॉमर्स ग्रुप। So please friends, share my videos and thank you so much for watching.